परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जीवात्मा का उद्धार लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले वर्णात्मक नामों के जाप में नहीं, बल्कि अपने लिव अंतर में धुनात्मक नाम से जोड़ने में है। हर प्रकार की बाहरमुखी भक्ति काल, मन और माया का पसारा है। परमात्मा की भक्ति का सच्चा साधन और मार्ग परमात्मा द्वारा स्वयं हर व्यक्ति के अंदर रखा गया है। परमार्थ में गुरु की आवश्यकता से भाव धूर्धाम पहुँचे पूर्ण गुरु और अपने वक्त के पूर्ण गुरु से है। अंतर में अनेक आध्यात्मिक मंडल हैं। इन मंडलों में अपनी अपनी पहुँच के अनुसार महात्माओं के अलग अलग दर्जे हैं। जीव का उद्धार ऐसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा की शरण प्राप्त करने में है, जिसकी पहुंच सतलोक तक हो और जो देह स्वरूप में जिज्ञासु के स्तर पर मौजूद हो। अधूरा महात्मा शब्द के अलावा किसी दूसरे साधन का प्रचार करने वाला महात्मा या कोई गुजर चुका पिछला महात्मा जीव को परमात्मा से नहीं मिला सकता। पूर्ण सतगुरु अपने शिष्य को शरीर रूपी घर के अंदर परमपिता परमेश्वर का घर दिखा देता है, जिसकी पहचान यह है कि वहाँ 5 शब्द की धुनकार धुनें सुनाई देती हैं। शरीयत या कर्मकांड वहीं तक ठीक है जहाँ तक उनसे परमात्मा की प्राप्ति में सहायता मिलती हो। अगर हम केवल बाहरी पहनावे और कर्मकांड को ही सब कुछ समझ लेंगे तो असलियत से कोसों दूर रह जाएंगे। पूर्ण संतों में परोपकार का समुद्र हिलोरे मारता रहता है। वे स्वयं परमेश्वर की भक्ति द्वारा जन्म मरण के बंधन तोड़ देते हैं और दूसरों को भी परमात्मा की भक्ति में लगाकर उन्हें पार उतार देते हैं। एक तैराक बिना किसी स्वार्थ के नदी में डूब रहे व्यक्ति को पार ले जाकर खुशी का अनुभव करता है। इसी प्रकार संत जन भव सागर में गोते खा रहे जीवों को बिना किसी स्वार्थ के पार लगाते हैं। जीवन को देखने की हमारी दृष्टि में कुछ दोष है। हमारा दृष्टिकोण खंडित है। हम जीवन को टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं। हम कहते हैं कि यह मेरा निजी जीवन है, यह सामाजिक और बिरादरी का जीवन है, ये मेरी आर्थिक कठिनाइयां हैं और ये शैक्षणिक तथा आचरण संबंधी आवश्यकताएं हैं। हम समाज को सांस्कृतिक, आर्थिक, कलात्मक आदि क्षेत्रों में बांटकर हर क्षेत्र को अलग इकाई के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नेत्र विशेषज्ञ केवल आंखों के और हृदय रोगों का डॉक्टर केवल दिल के रोगों को समझने और दूर करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार हम स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, काले गोरे, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई आदि के आधार पर मानवता का बंटवारा करते हैं। हम मनुष्य के सामने आने वाली समस्याओं को मनुष्यता के नाते से देखने का प्रयत्न नहीं करते। हमारी दृष्टि के इस दोष की ओर प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने संकेत किया है। वे कहते हैं कि हम किसी विशेष कार्य और उसके कारण के बारे में ही विचार करते रहते हैं, जबकि हर कारण आज के समय और परिस्थितियों से परे एक विशाल या विस्तृत कारण का हिस्सा है। जब तक हमारी दृष्टि सब कारणों के मूल कारण तक नहीं पहुंचती, हम कभी भी किसी कार्य या उसके कारण को सही अर्थों में नहीं समझ सकते। इसलिए वर्तमान जन्म को ही जीवन का आरंभ और इस जन्म के अंत को ही जीवन का अंत समझ लेना हमारी दृष्टि को बहुत सीमित और अपूर्ण बना देता है। इस प्रकार केवल दृश्यमान जगत को ही पूर्ण या अंतिम समझ लेने वाला हमारा दृष्टिकोण और उससे निकलने वाले नतीजे हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। लेकिन पूर्ण संतों की दृष्टि इन दोषों से मुक्त होती है। वास्तव में संत जन निरे विचारक नहीं होते, वे दृष्टा और ज्ञाता होते हैं। उनके कथन का आधार संसार की निरंतर बदलती रहने वाली परिस्थितियां नहीं, बल्कि परम सत्य का सहज अनुभव है। वे जीवन को उसकी संपूर्णता और निरंतरता में देखते हैं। उनकी दिव्य चेतना आदि, मध्य तथा अंत और भूत, भविष्य तथा वर्तमान तक फैली होती है। वे मनुष्य को हिंदू, मुसलमान, अमेरिकन, अफ्रीकन, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, अच्छे बुरे के रूप में नहीं, बल्कि जीवात्मा के रूप में देखते हैं।
वे अपनी बात रचना के मूल से आरंभ करते हैं और मनुष्य जीवन को मनुष्य के मूल स्वभाव, रचनाकार द्वारा सृष्टि की रचना के मूल उद्देश्य और मनुष्य के संसार में जन्म लेने के असली उद्देश्य के प्रसंग में रखकर देखते हैं। यही कारण है कि संसार के और सब सिद्धांत बदलते रहते हैं, पर संतों का सिद्धांत या संदेश कभी नहीं बदलता। उनका उपदेश समय और स्थान के बंधनों से मुक्त होता है। थैंक यू।